कोई एक फीमेल पार्टनर है जो अपने मेल पार्टनर के साथ लिव इन में रह रही हैं, तो वो उनकी मेल पार्टनर की प्रॉपर्टी पर कितना अधिकार जता सकती हैं लीगली? इसमें मैं आगे इसको है ना 3 चीज़ों में डिवाइड करके समझा पाऊँगी। प्लीज प्लीज। एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लड़का-लड़की दोनों 18 साल के ऊपर के और साथ में रह रहे हैं, जी। ठीक है? अब वो लड़का या लड़की एक ही लिव इन रिलेशनशिप में है, दर्जनों में है, इसका प्रूफ क्या है? कितने दिन से है ये? तो इस चीज़ के ऊपर एक बड़ा-सा प्रश्न चिन्ह हमेशा रहता है। आप 2 हफ्ते से साथ में हो, 1 रात रहे हो, सालों साल से रह रहे हो, ये कैसे कोई प्रूव कैसे कर सकता है? जी। वो खुद ये प्रूव नहीं कर पाते, इसीलिए ये सारा मसला जाता है कोर्ट में, जहाँ पर लोग शायद अगर कोई एक गुजर गया है और माँ-बाप शायद वो लड़के के या लड़की के कह दे कि भाई तुम किस हक से या क्या मुँह उठाकर यहाँ चले आए हो? कोर्ट केस कचहरी चालू होती है, फिर उस व्यक्ति ने कौन से प्रूफ जमा कर रखे हैं। मान लो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी साथ में ली है तो नाम दिखता है, तो वो लिव इन रिलेशनशिप है, बट देयर माइट नॉट बी अ मैरिज सर्टिफिकेट। ऑफ कोर्स देयर इजंट अ मैरिज सर्टिफिकेट। बिल्कुल। माय सेकंड सिचुएशन, फिर दिस इज अ कंप्लीटली कंट्रोवर्शियल थिंग व्हिच विल बी गोइंग टू द कोर्ट। कोर्ट में ही इसका निकल सकता है कुछ चारा एविडेंस के बूते पर। लेकिन अगर उस फीमेल पार्टनर का कहीं भी लीगली कहीं कोई नाम नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो वैसे भी उसकी हकदार नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी की। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग। मे यस, बट अगर हकदार नहीं है तो इट मीन्स वो एविडेंस भी जमा नहीं कर पा रही हैं, तो उनका हक नहीं हो पाएगा। हम्म। हमारा दूसरा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पर मान लीजिए हस्बैंड शादीशुदा है, एक जी। वाइफ के होने के बावजूद वो एक लिव इन रिलेशनशिप में है। वो लिव इन रिलेशनशिप वाली शायद थोड़ा सा मेंटेनेंस मांग पाए, इफ शी कैन शो कि वो अपना सस्टेनेबिलिटी नहीं कर पा रही है, पर उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। बिकॉज द वाइफ इज देयर, देयर इज अ लीगली वेडेड वाइफ जिनका एक लीगल सैंक्टिटी, एक लीगल स्टैंडिंग है समाज में भी और कानूनी तौर पे भी। बिल्कुल। इजी कहाँ पर हो जाता है? अगर लिव इन रिलेशनशिप से एक बच्चा है। सभी से एक विनती है, प्लीज आप समझिएगा, बच्चा नाजायज नहीं होता, माँ बाप नाजायज होते हैं। अगर लिव इन रिलेशनशिप से बच्चे आते हैं, वो बच्चे हैं वहां पर, जाहिर सी बात है उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे बाप का नाम तो दिखेगा ही, राइट। वो ऑलरेडी फिर जायज हो ही जाते हैं और उनका हक लगता है। अगर वो एक्स व्यक्ति गुजर जाता है, उसकी संपत्ति पे ये जो बिना शादी के बच्चे आए हैं उनका हक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मैम, ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट आपने कहा। हम बतौर समाज ये ऐसे नहीं सोचते कि माँ बाप नाजायज हो नाजायज सकते होते हैं। हैं। अब हम लिव इन रिलेशनशिप पे तोहमत क्यों लगाते हैं? काफी सारी चीजें होती हैं जहाँ पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बच्चा चाहिए, हस्बैंड को बच्चा चाहिए, वाइफ को नहीं चाहिए, तो ये क्या उसका हक नहीं मार रहा है? एक पार्टनर बिल्कुल। अगर अबॉर्शन करा के आ जाता है, तो ये क्या एक पिता का हक नहीं जा रहा है? तो लिव इन रिलेशनशिप पे इतनी उंगली क्यों उठा रहे? ये नहीं है कि आदमी फिजिकल नीड के लिए ही एक लिव इन रिलेशनशिप में है, और जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो खुद अपनी पीड़ित, उनको भी पता है कि समाज उनको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा, पर फिर भी वो इसमें हैं। अपनी उनकी मजबूरी है, ये भी हम मान लें तो आसान हो जाएगा। पर एज आई स्टिल क्लैरिफाइड, लिव इन रिलेशनशिप में अगर एक व्यक्ति को दर्जनों लोगों के साथ अगर पाया जाता है, सो दिस इज ऑलवेज अ डिबेटेबल इश्यू, बट व्हेन द लिव इन रिलेशनशिप कल्मिनेट्स, उसमें से एक बच्चा आता है, तो एटलीस्ट वो बच्चे का हक डेफिनेटली लगता है उस और लगना भी चाहिए। लगना भी चाहिए। मैम, जो भी एग्जांपल्स आपने दिए, अ, हम आई एम श्योर सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हमारे व्यूअर्स के साथ भी ऐसा होगा कि वो अपने आसपास की जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसिडेंट्स उन्होंने देखे सुने हैं, वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे उनसे। एंड ये सच में काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन उनके लिए होगी।